अब हम लोग सोशल ऑडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सोशल ऑडिट तुम लोग नाम से ही समझ में आता होगा। यहाँ पर ही ऑडिटर जो आएगा ऑडिट करने के लिए, क्या ऑडिट करेगा बोलो? चेक करने के लिए कि कंपनी का समाज से रिलेटेड क्या क्या काम कर रहा है। कंपनी समाज से रिलेटेड, इसका हम तुम लोग को एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। सरकार का कहना है, सरकार बोल रहा है क्या खाली मेरा ही काम है साला पब्लिक लोग का मदद करना, पब्लिक लोग को भूखा हम खिलाएंगे बे, वो बीमार पड़ेगा उसका इलाज हम कराएंगे, सब काम हम करेंगे। सरकार का बोलना है तो लोग भी तो कंपनी है, तो लोग भी सामान कस्टमर को बेच रहे कि नहीं, तो लोग भी तो कमा रहे 2 रुपया। हम अकेला कहाँ, खाली अकेला सरकार को टैक्स दे रहा, सरकार ही कमा रहा है, तो लोग भी तो कमा रहा है। तो अब सरकार पहले तो प्यार मोहब्बत से बोले इस कंपनी लोग को कि आप लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए। तो लोग बोला जी जी हम लोग सोचेंगे करेंगे। लास्ट टाइम में सरकार बहुत दिन तक परेशान रहा। उसके बाद सरकार एक तो कंसेप्ट ला दिया, पता नहीं कंसेप्ट का नाम तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने। और ये कंसेप्ट लाया तो लाया, लाने का बाद उसका बाद भी कंपनी लोग नहीं सुन रहा था, बोल रहा था कहाँ लिखा हुआ है, कथा लिखा है चेन बोलू नेटा। तो पुलिस ठीक है बेटा रुक, इन लोग एक तो नया कंसेप्ट लाया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर। और इन लोग इस चीज को ना बाबू कंपनीज एक्ट में इन लोग इस चीज को ये पार्ट लॉ का हिस्सा बना दिया, साला कर इंक्लूड कर दिया, पार्लियामेंट से पास करा के ना ये सीएसआर वाला कंसेप्ट को इन लोग कंपनीज एक्ट में जाके डाल दिया। और इन लोग फिर इन लोग लिमिट भी बहुत ज्यादा दिया, मतलब हर एक कंपनी को सीएसआर करना जरूरी नहीं है। हर इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में सीएसआर, हर एक कंपनी को सीएसआर मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना ऐसा जरूरी नहीं है। इन लोग भी लागू किए सरकार किन लोगों पर, जिन लोग का टर्नओवर बहुत बहुत लिमिट हमको याद 10 में 100 या 300 करोड़ कुछ है, उस कंपनी के ऊपर में लोग इस चीज को, अब बोला अगर वो 100 करोड़ कमा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ खर्चा कर देता। तो 100 करोड़ तो ये लोग पहले भी तो कमा रहा था, फिर सरकार लोग लिमिट ला दिए। ये लोग बोला आपको नेट प्रॉफिट का 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको खर्चा करने और गरीब आदमी के ऊपर में। और इन लोग जो गरीब आदमी के ऊपर खर्चा करने का बाद क्या है ना, इन लोग शेड्यूल बनाया। क्या बनाया? शेड्यूल कौन बनाया? सरकार बनाया, लिस्ट ऑफ शेड्यूल। मतलब ये लोग जो अपना नेट प्रॉफिट का कितना रुपया खर्चा करेगा, वो 5% जो खर्चा करेगा ना, तो पैसा कहाँ खर्चा करेगा, ये खर्चा करने का भी क्या पूरा पूरी 10 या 12 लिस्ट ऐसे कुछ बनाया। तो तुम लोग को तो अभी लॉ नहीं पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो कि ऑडिट पढ़ रहे हो? ऑडिट पढ़ रहे हो। तो तुम लोग बस अभी इतना लिख दोगे दिल खुश हो जाएगा लोग का। उसके बाद ये लोग सोशल, हाँ ये लोग पूरा बनाया। और तुमको हम एक तो लाइव एग्जाम्पल दे भी दे रहे, बहुत ज़्यादा दूर जाने भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दूर मेरा कोचिंग से नीचे उतरोगे, नीचे उतर के जो कच्चे बागान वाला तरफ है वेस्ट मॉल से, जो ये वाला गली में नहीं निकलना है, वो जो गली जो कच्चा बागान कमेटी है, वो कमेटी के दीवार में देखोगे वो जो पानी का मशीन बैठा हुआ ठंडा पानी का मशीन के बगल में देखोगे ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, एंड अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय सीनी, CINI, अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय सीनी, CINI का फुल फॉर्म है चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। मतलब वो एक इदारा है, उसका नाम ही क्या है, CINI, सीनी, तो चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। तो ये एक NGO के टाइप पे हो गया। और हम लोग कौन हो गया? कंपनी हो गया। हम लोग लिमिट पार कर दिए तो हम लोग 5% क्या खर्चा करेंगे। तो हम लोग खर्चा कैसे करेंगे? या तो हम अपना कोई स्कूल खोल ले, गरीब बच्चों लोग के लिए पढ़ा दे, या कंपनी के पास उतना वक्त नहीं है, अपना स्कूल खोलना मसला नहीं है, उसको मैनेज करना मसला है। टीचर आया, टीचर नहीं आया, टीचर बोला आज पेट दर्द कर रहा, हम नहीं आ सके, तो बच्चा लोग का स्कूल में आकर खेलेगा। तो खाली स्कूल खोल लेना मसला नहीं, उसका जो पेट दर्द कर रहा है, अब कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा कि वो टीचर को लेके आएगा। तो इस सब झमेला से बचने के लिए एक तो इदारा बना सीनी बोलकर, CINI, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। तो ये पैसा इसको दे देगा और ये पैसा CSR में क्या खर्चा करेगा। तो तुम अगर पैसा इसको भी दे दिया ना, कंपनी अगर पैसा सीनी को भी दे दिया तो भी माना जाएगा कंपनी CSR किया।
अब फिर सीरी का काम है वो 5% पैसा लेके खर्चा करें। तुमको पैसा नहीं देंगे तब तुम ही घपला कर दोगे तो क्या करेंगे भाई। डाउट तो है, अब क्या करोगे। अगर सब अपना काम इतना ही ईमानदारी से कर लेता तो ये पुलिस सार्जन लाल सिग्नल, ये लाल सिग्नल जो लगाया, अगर सब गाड़ी रोक ही देता ना लाल सिग्नल में, तो लाल सिग्नल की तरफ में सार्जन को खड़ा होने का कोई जरूरत था ही नहीं। फिर वो जो तोड़ के चले जा रहा है उसके लिए गरीब सार्जन खड़ा होगा, उसको क्या है केस देने के लिए, तो उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं। कहा अब तुम इतना टेंशन क्या ले रहे हो। अभी हम लोग के इसमें क्या है तुम्हारा सोशल ऑडिट, ठीक है। तो सोशल ऑडिट समझ में आ गया, तो अब पढ़ लो खाली 2-4 लाइन इसमें पढ़ा दे रहे हम लोग। CSR में द फंक्शनिंग ऑफ अ फर्म इन द सोसाइटी इन्वॉल्व सोशल कॉस्ट, देर आर सम कॉस्ट डिट्रीमेंटल टू द सोसाइटी फॉर विच इट हैज टू मेक पेमेंट, जैसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एनर्जी, लेबर, ये सब सारा चीज करना पड़ता है। फिर नीचे जो कुछ पॉइंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, प्रोडक्ट और सर्विस, फिर ये सब ऑब्जेक्टिव बोला है। देखो सोशल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ही बहुत हेवी, देखो पढ़ो एक बार। टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर इज सेफ एंड सिक्योर्ड एंड दे गेट एडिक्वेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। बोला अगर ये जो शेयर होल्डर लोग रुपया लगाया, और शेयर होल्डर लोग जो रुपया लगाया है बिजनेस में, लगाने के बाद कंपनी का पास पैसा सिक्योर रहे और उन लोगों को भी बदले में एक तो रीजनेबल रिटर्न मिले। तो ये सब भी तुम्हारा किसमें, तुम्हारा सोशल ऑडिट में। सोशल ऑडिट के बाद हम लोग एनवायरमेंटल ऑडिट करवा चुके हैं। उसके बाद आओगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सब पढ़ोगे, रीड करके जाना है। वो याद तो किसी का, हम पहले ही बोला किसी ताकत नहीं याद कर लेगा, नहीं 12 पॉइंट लिखने होगा 10 मार्क्स में, वो तोड़ तोड़। हाँ उसमें मतलब बोलने का लोग जैसा बहुत सारा पार्ट है ना, इधर का 4 उधर का 3, ऐसा जोड़ जड़ा के तुमको तो 12 पॉइंट, एक एक होगा 10-10 नहीं, जैसा कुछ ऑब्जेक्टिव में लिख लिया, कुछ फीचर्स का 4 पॉइंट, हाँ ऐसे करके, हाँ 6-7 बहुत है। याद रखोगे 10 मार्क्स का आंसर तुम लोग का जब आए ना, तो ऐसे पूरा सल्टानी होगा तुमको। उसके बाद जी पेज लिखने होगा, फिर उसके बाद इधर 2-3 लाइन कम से कम का है, कम से कम लगेगा कि तुम 3 पेज लिखे हो बस। तीसरा पेज खाली जाके छू दोगे खाली बस, वो जैसे एग्जामिनर पेज पलटा है एक बार पीछे जाके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल ऑडिट, वो भी हम लोग कर ही चुका है। 6 बस एक बार 6 कर लो। 6 का नाम बोलो क्या बोला वो तुम्हारा, मैं बस वही लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑडिट, किसका नाम बोला लग तुम्हारा, मैनेजमेंट ऑडिट का। अब देखो मैनेजमेंट का भी ऑडिट होगा, मतलब ये पढ़ा चुके ना सर मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। हाँ शायद बोला था कि कंपनी में जो मैनेजमेंट लोग है, जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, शेयर होल्डर लोग उसको अपॉइंट करके रखिए थे, ये बड़ा काम कर रहा, मोबाइल घट रहा जाता है, तो ये जो काम कर रहा मोबाइल घट रहा जाता है, तो इससे नुकसान किसको होगा, वो तो अपना सैलरी मैनेजमेंट कंपनी नुकसान होगा, और कंपनी में पैसा है किसका, शेयर होल्डर लोग का, तो नुकसान किसका होगा, शेयर होल्डर लोग का। इसी शेयर होल्डर एक और ऑडिटर अपॉइंट, उसका नाम ही क्या होगा, मैनेजमेंट ऑडिटर। मैनेजमेंट ऑडिटर का क्या काम, क्योंकि वो आज जो चेक करेगा ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चेक वो चेक करने, वो चपनी में गेट का बाहर पीछे में क्या खड़ा रहे दिखेगा, मोबाइल घाटा के बेटा काम कर रहे ठीक से, तो उसका काम। तो ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, ये बात तो कोई एम्प्लॉय लोग को बताएंगे भी नहीं कि ऑडिटर अपॉइंट है, नहीं तो अगर शेयर होल्डर अगर बता दी कंपनी ऑडिटर हम लोग अपॉइंट किया, तुम लोग काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम लोग सुबह टाइम में आ रहे हो कि काम आके अपना ठीक से कर रहे हो, कि बेटा एक तो कोने में दीवार पकड़ के बस खड़ा हो तो खड़ा ही हो काम, तो ये सब सारा चीज़ वो ऑडिटर क्या चेक करेगा, और फिर रिपोर्ट बनाकर चपनी में मैनेजमेंट या कंपनी का शेयर होल्डर लोग को क्या है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग को क्या लोग जमा कर देगा। वही है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑडिट। ये लोग बहुत सारा चीज़ ऑडिट करेगा, उन लोग का हरकत, फिर ये लोग जो मैनेजर लोग जो एकदम एयर कंडीशन में बैठ के बोले एकदम तौलिया वलिया डाल उल के, तौलिया डाल कर मतलब उन लोग का चेयर में देखोगा ना तौलिया रहता है, उन लोग के पास थोड़ा सा ज़्यादा नफा था ना, एक तो गद्दी के चेयर में बैठेगा, और चेयर में का सादा तौलिया ऐसा रहेगा,
तो भाई ते जितना नफासत कर रहा है, ते जो बैठ के फैसला ले रहा है कंपनी का दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो फैसला भी चेक होगा। वो एग्रीमेंट साइन हुआ तो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन वेदर प्रॉफिट टू द बिजनेस की डेट्रीमेंटल टू द बिजनेस, तो वो टर्म वही मैनेजमेंट ऑडिट में सब सारा चीज़ क्या चेक होगा। क्लियर है बात? तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग अलविदा लेते हैं। ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम का क्वेश्चन क्या बोले हम? टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, प्रोपराइटी ऑडिट। टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट तो एकदम लिस्ट नंबर 1 में। उसके बाद तुम्हारा प्रोपराइटरी ऑडिट, और उसके बाद जो सब डिफरेंस नहीं है केटो, देखो ये सब डिफरेंस फाइनेंशियल, अगर आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये सब डिफरेंस है। फाइनेंशियल ऑडिट जो हम लोग किया, उसके बाद क्या तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट का फ़र्क जो हम लोग पढ़ा। उसके बाद क्या है 11 में जो तुम बोले वो, ये तो वही है फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट। हाँ फाइनेंशियल, चारों डिफरेंस इम्पॉर्टेंट ही है। हाँ CIS जो है ना उसको घर में कर लो खाली। CIS के बारे में हम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं CIS के